नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑथेंटिक जगत में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस में से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमेशा से सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। जाने अनजाने में हम सभी इस बात को मानते भी हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इससे आप एक लंबे समय के लिए स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपने फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं। कोविड जैसे बड़े पैंडेमिक के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अपने घर की आवश्यकता का एहसास होना, जिसके कारण रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इस डिमांड का उत्पन्न होना एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो रही है। इस सिचुएशन में दो इम्पोर्टेंट बातें सामने आती हैं। एक सेल्फ यूज़र के लिए जो अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, और दूसरा इन्वेस्टर जो प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं। इन दोनों सिचुएशन में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को एक सबसे अच्छा और फ़ायदे का इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के कई सारे फ़ायदे हैं। उदाहरण के तौर पे पॉइंट नंबर 1, स्टेबल इनकम। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के दो मेन सेगमेंट हैं, पहला रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और दूसरा कमर्शियल प्रॉपर्टी। ऐसी लोकेशन जहां कोई बड़ी डेवलपमेंट हो या होने वाली हो और उसके आसपास कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हो, तो वहां पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में उस लोकेशन पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि उस प्रॉपर्टी से अच्छी खासी रेंटल इनकम ली जा सकती हो। दूसरी तरफ उसी लोकेशन पर कमर्शियल प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, जैसे कि ऑफिस स्पेस, स्टूडियो अपार्टमेंट और रिटेल स्पेस। इस तरह के प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम ली जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब यह है कि रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों से रेंटल इनकम कमाया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी समय के साथ बढ़ती चलती है और एक लंबे समय के बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, जिससे कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। पॉइंट नंबर 3, टैक्स बेनिफिट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा टैक्स बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। इसका फ़ायदा आप रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों में ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी। खासकर प्लॉट्स की कीमत दूसरे किसी प्रॉपर्टी के मुकाबले बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इसकी सप्लाई ही लिमिटेड है, यानी नेचर ने जितनी ज़मीन बनाई है वो उतनी ही रहने वाली है, और बढ़ते पॉपुलेशन के कारण इसकी डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण इसकी कीमत भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप एक ऐसी लोकेशन पे ज़मीन खरीदते हैं जहाँ पर कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली हो, उदाहरण के तौर पर एयरपोर्ट बनने वाला हो या कोई इंडस्ट्रियल हब डेवलप होने वाला हो, तो इस तरह की लोकेशन की ज़मीन की कीमत कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 5, इन्फ्लेशन। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो आपकी प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। इसीलिए एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर महंगाई को खुले दिल से स्वागत करता है, क्योंकि इससे उसकी रेंटल इनकम भी बढ़ती है और साथ में प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है। ये सारे फ़ायदे बताते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट की तुलना से किस तरह बेहतर हैं और किस तरह आप अपने एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव कर सकते हैं।